नमस्कार मित्रों, बिहार अड्डा के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। मुजफ्फरपुर में एक घटना सामने आई है कि एक बुज़ुर्ग की सिर्फ इसलिए पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने एनडीए को वोट किया और राजद का इसमें नाम आ रहा है। और सिर्फ ये घटना मुजफ्फरपुर में नहीं हुई, ऐसी लगभग आधा दर्जन के आसपास ऐसी घटनाएं देखने को और सुनने को मिल रही है जिसमें बिहार के अंदर राजद को वोट करने पे लोगों को पीटा गया, उन पर हमले हुए। तो एक तरह से इस चुनाव में फिर से एक बार डर का माहौल पैदा किया जा रहा है राजद की तरफ से। अगर आप राजद को वोट नहीं देंगे तो उनके कार्यकर्ता आप पर हमला कर सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं। आप सोचिए, ये हालत तब है जब राजद सरकार में नहीं है। और बिहार में कम इस वक्त लोगों के अंदर ये डर जरूर है कि राजद आएगी तो शायद वो क्या मौसम होगा, वो किस तरह का माहौल होगा और किस तरह का डर और आतंक हर तरफ फैला होगा। इसी का परिणाम है कि इस वक्त जो प्रवासी बिहारी हैं, जो इस वक्त बिहार में बदलाव का सपना देख रहे हैं, उनको लगता है कि बिहार एक बदलाव की राह पर है और अब वो लौट सकते हैं बिहार, ऐसा एक माहौल बिहार में बन रहा है। ऐसे समय में फिर राजद के आने का वो डर ही है जो प्रवासी बिहारियों को बाहर से बिहार लेकर आ रहा है। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजद एक बार फिर से ना आ जाए। आप सोचिए, इस तरह के माहौल में जब राजद के खिलाफ वोट गिर रहा है और इससे वोट परसेंटेज में भी फ़र्क आया है, जब ये परिणाम में परिवर्तित होगा तो कुछ लोग इस बिहार में फिर वोट चोरी का शोर मचाएंगे। वो इस वक्त ध्यान नहीं दे रहे कि उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, किस तरह से कट्टों की बात कर रहे हैं, किस तरह से डर का माहौल बना रहे हैं, किस तरह से वो कह रहे हैं कि राजद आएगी सरकार में तो सबका हिसाब लिया जाएगा, एक एक का हिसाब किया जाएगा। तो इस तरह से वो जो एक डर का माहौल बिहार के अंदर बना रहे हैं, वो क्या राजद के पक्ष में जाएगा? देखते हैं आने वाले समय में। अब परिणाम में गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं, परिणाम कुछ ही दिनों में सामने होगा। लेकिन जो स्थितियां सामने हैं, जिस तरह का माहौल राजद बिहार के अंदर बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें तो यही लगता है कि उनका फिर से आना मुश्किल है। क्योंकि अब बिहार के लोग डरने में अब उनका यकीन नहीं है और डराने वालों को वो मुँह तोड़ जवाब देना सीख रहे हैं, या परिणाम बताएगा कि वो ये सीख चुके हैं। इसलिए राजद को अब बिहार में अपने गुंडागर्दी की जो राजनीति है उसको बदलना होगा और उनको भी विकास की राजनीति करनी होगी। इसके लिए एनडीए उनको मजबूर कर रहा है। इसलिए दिखावे के लिए वो कभी नौकरी की बात करने लगते हैं, कभी शिक्षा की बात करने लगते हैं। नौकरी और शिक्षा का हाल उनके खुद के राज में तो ये रहा कि उन्होंने पैसे लेके लोगों को नौकरी बांटे हैं, और शिक्षा का हाल ये रहा कि बिहार में शिक्षा का उनका मॉडल चरवाहा विद्यालय रहा है। खैर, देखिए, अब चुनाव का परिणाम कुछ ही दिनों में सामने आने वाला है और बिहार में जो माहौल है उससे तो यही लगता है कि बिहार के लोग गुंडागर्दी, गुंडाराज, जंगल राज के पक्ष में खड़े होने को तैयार नहीं है।